1, 2, 3। चलिए आप शुरू करते हैं, बताइए। मैं सानवी आचार्य आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपने पैटर्न से खाते हैं तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है, लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, यस सर। बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया, तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। यस सर। नर्मदे हर सर। नर्मदे हर। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है। सर तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते, और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज? आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट बता ली। तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दें कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊं उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ। यस सर। हाँ, गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा सर? सर हमें क्यूरियोसिटी होएगी, हमें ज्यादा समझ आएगा क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा। फोकस भी और अच्छा रहेगा।
मानसी, सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो, और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उत्थान हो। शाबाश। बढ़ता चल तू, बढ़ता चल, करता चल, कुछ करता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। बढ़ता चल तू, आगे बढ़ता चल। वाह, शानदार। मेरा नाम सबावत वेंकटेश है। हाँ, वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ, अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या ना करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है
तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेज के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है, लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं उस समय पे हमें इधर उधर के बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते, तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें? क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जैसे आज यहाँ आप आए हैं, आज से 25 साल के बाद कोई आपको आज के इस कार्यक्रम के विषय में को पूछेगा तो क्या होगा? भूल जाएंगे कि याद रहेगा? याद रखेंगे सर, ये बहुत यादगार रहेगा। सर ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे मिल रहे हैं। नहीं, स्पेशल ऐसा नहीं है, आप स्वयं इन्वॉल्व है कि भाई हम घर से जब निकले होंगे ना, तब दिमाग में दिल्ली, पीएम के घर, यानी घर में भी फोन कर भी किया होगा, तो ये नहीं क्या होगा ठंड कितनी है ना, हम अरे कल जा रहा हूँ, सुबह जाना है। इसका मतलब आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? यस सर। इसी के कारण आपको 20 साल 25 साल के बाद भी यहाँ की हर चीज याद रहेगी। यस सर। दूसरा, याद तब रहता है जब आप मौका देख करके दोस्तों से शेयर करते हो। आप अपने क्लास में अपने से जो कम होशियार जो स्टूडेंट है, ऐसे एक दो को दोस्त बनाए और फिर उसको कहोगे मैं तुम्हें सिखाता। अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो, तो हमें डबल फायदा होगा। यस सर। जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं, हाँ, फिर हमें और थॉट्स आते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो इससे फायदा होता है, जी सर। नए नए आइडियाज आते हैं, जी सर। तो आपका मन एकदम खुल जाता। 1 2 3। मेरा नाम एकम कौर है, मैं पंजाब से आई और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि उन दोनों एग्ज़ाम्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है और वो एग्ज़ाम्स आते भी सेम टाइम पे हैं। ये चिंता आपकी सही है। एक ही समय दो मान लीजिए क्रिकेट का खेल खेल रहा है, उसी समय उसको फुटबॉल का भी मैच में जाना है तो उसको लगता है कि मैं क्रिकेट के लिए मेहनत करूँ कि फुटबॉल के लिए। यस सर। मेरा आग्रह रहेगा तो आपको पहली प्रायोरिटी 12th को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने एक विद्यार्थी के रूप में जो मेरे उम्र से, मेरे क्लास से जुड़े हुए सिलेबस को आत्मसात किया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यस सर। ये बाय प्रोडक्ट होगा। कुछ माँ बाप को क्या रहता है, इस उम्र से पहले ये हो जाना चाहिए। यस सर। तो मैं माँ बाप से कहूँगा उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कि बच्चों को खिलने दो।
सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था। हाँ। मुझे सर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन मेरी सोसाइटी बोलती है कि सब गेमिंग वगैरह छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर गेमिंग में करूँ। जो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत? माँ बाप का नेचर कैसा होता है, पहले डांटते रहते मत करो मत करो मत। यस सर। लेकिन फिर भी आप चुपचाप करते रहते, और मान लीजिए आपने मेडल ले लिया तो क्या करेंगे? वो पूरे मोहल्ले में जाएंगे, देखिए मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया। तो आपका सक्सेस उनका सम्मान बन जाता है। यस सर। फिर वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। यस सर। भारत के अंदर इतनी कथा कहानियां, आप कभी सोचे हैं कि पंचतंत्र पर मैं गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूं? और जैसा मानसी का अपना एक पेज है, आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप 1 या 2 गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप में से लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा, अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 इसके फॉलोअर खेलते हैं, 20,000 खेलते हैं। तो घर के लोग फिर आइडिया देना शुरू करेंगे, देखो ये हनुमान जी वाली वो कथा है ना, तुम उस पर गेम बनाओ, देखो कैसे हैं। फिर कहेंगे अभिमन्यु वाली वो घटना है, गेम बनाओ कैसे अभिमन्यु बाहर निकलेगा। तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे। और इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है, आप कभी भी संकोच मत कीजिए। लेकिन टाइम पास और डेटा सस्ता है भारत में, है टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है, तो बस लगे रहो। ऐसे ही मस्ती के लिए खेलना, ऐसा जो जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया, जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर। उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस बने, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की गेम ढूंढ करके अपनी एक्सपर्टाइज पाने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे? यस सर। नमस्कार सर, जय गुरु नमस्कार। शंकर। मेरा नाम मृदुमलय बर्मन है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि छोटे घर, शोर और कामकाज के बीच मतलब पढ़ना अक्सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर माता पिता हमारे सपनों को उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना गंभीरता से नहीं लेते, तो अब हम क्या कर सकते? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया जो मेरे मन को छू गया था। एक पिताजी बैलगाड़ी में अपना जो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ सामान लेकर के जा रहे थे, और उनका बच्चा उस बैलगाड़ी में सामान भरा पड़ा था, ऊपर कहीं सामान के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन क्या कर रहा था, वो अपनी किताब पढ़ रहा, यानी वो कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा। यस सर। कुछ लोग होते हैं कि भाई नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है, अगर उसको 5 स्टार होटल में रखोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। हाँ। तो ये जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बोर्ड की एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन है? छोटे छोटे गांव के हैं। पहले क्या होता था, बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के थे। अब वहां तो कोई कंफर्ट नहीं है। देखिए अभी मैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम से बच्चियों को मिला और वो जीत करके आई। जब मैंने उनको सुना तो अपने आंख में आंसू आ जाए, ऐसी बातें थी। घर नहीं है और ब्लाइंड है, खेलना सीख रहा, दिव्यांग होने के बावजूद भी वो यहाँ तक पहुंच गई। तो उसको कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती थी, उसमें मैटर नहीं करता था। तो हम कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन बनता है
जिंदगी जीने के तरीके से। 1 2 3